द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर मैं आपसे हर बार ये बात कह रहा हूँ पिछले 3 महीने से कि ये युद्ध थोड़ा सा अलग इसलिए है कि पहली बार इजराइल को भी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। तुलनात्मक देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है, लेकिन नुकसान है। नुकसान जितना है उतना पहले कभी नहीं हुआ था, या नुकसान यूं कह लीजिए पहले होता ही नहीं था। इजराइल न जाने कितने बच्चों को आज तक, अगर हम इतिहास में उठा के देखें, इतिहास को उठा के देखें तो कितने बच्चों को आज तक मौत के घाट उतारा है। शायद दुनिया में कोई भी सेना ने इतने बच्चों को नहीं मारा होगा। अभी भी यही हुआ है। लेकिन कल एक ऐसी घटना घटी जिसकी शायद इजराइल ने कल्पना नहीं की थी। इजराइल के फौजियों का, मैं तो उनको आतंकी कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे इजराइल के सैनिकों का एक ट्रक था जिसमें बारूद ले जाया जा रहा था, और यूं ही कहूंगा मैं कि फिर से कुछ बच्चों को मारने के लिए उस बारूद के ट्रक में जो मिसाइल से हमला हुआ तो वो अपने आप एक बहुत बड़ा विस्फोट के रूप में सामने आया, और विस्फोट की शक्ल में उसने जो तबाही वहाँ मचाई है तो इजराइल के सैनिक ही थे, उसमें इजराइल के फौजी ही थे, और इजराइल का ही वो ट्रक था। उस मिसाइल के हमले से इजराइल का बारूद से बड़ा ट्रक अपने आप वहीं पर फट गया जहां पर वो मौजूद था, और जो लोगों को मारने जा रहे थे जिस बारूद को लेके, वो वहां तक नहीं पहुंचा। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जो लिखे गए हैं सोशल मीडिया पे। पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये ट्रक इजराइल का है। कैसे इस पर हमला जो हुआ है वो मिसाइली हमला हुआ है फिलिस्तीन की तरफ से, और इसने अपने आप एक बहुत बड़े विस्फोटक की शक्ल ले ली है। देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ये ट्रक का जो विस्फोट हुआ, ये अभी तक का सबसे बड़ा विस्फोट बताया जा रहा है इजराइल आर्मी के ऊपर जो किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ट्रक था इजराइल की आर्मी का जो बारूद से लैस था, और हैवी जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनको लेके जा रहा था फ़िलिस्तीन में हमला करने के लिए। गाज़ा में फ़िलिस्तीन की तरफ से हमला हुआ एक मिसाइल का, इसको ट्रक को टारगेट करके, जिसने एक बहुत भारी और भयावह एक्सप्लोजन में अपने आप को परिवर्तित किया। और इस एक्शन में 30 जो इजरायली सैनिक थे वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जो एक्सप्लोजन हुआ है ट्रक का, जो बारूद से भरा हुआ था, और 6 जो इजरायली सेना के सैनिक हैं वो इसमें मारे गए हैं। और गन पाउडर जो था, ये इसमें ये कह लीजिए कि इसमें गन पाउडर भी इजरायली था और बारूद भी इजरायली था, और सारी की सारी जो नुकसान हुआ है वो भी इजराइल की ही ऊपर हुआ है। उन्हीं के, पहली बार ऐसा है कि उन्हीं के बारूद से वही ढेर हुए। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें वो लोग निशाने पे लाए गए जिन्होंने बच्चों को मारने का कृत्य किया, जिन्होंने बेकसूरों को हमास की आड़ में मारने का कृत्य किया। लेकिन फिर भी हम गांधी के देश से हैं, और गांधी की सीख जो है वो ये है कि आप किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन ना करो। युद्ध विराम आज की भी ज़रूरत है, पहले की भी ज़रूरत थी, लेकिन जिस तरह से अमेरिका खड़ा हुआ है इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के, वो भी वो जो सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाली पार्टी की सरकार है वहाँ पर, उसके बाद जो हालात बन रहे हैं वो सब आपके सामने है। मैं आपको थोड़ी सी बर्बादी और तबाही बताना चाहता हूँ फ़िलिस्तीन में। जो अभी आंकड़े जारी किए गए हैं, जो तबाही और बर्बादी फ़िलिस्तीन में हुई है, आप उसको सुनकर हैरान होंगे। पैलेस्टाइन नाउ करके एक ट्विटर हैंडल है जिसने इसकी डिटेलिंग दी है कि 95 दिन हो गए हैं, 95वां दिन है, 95th डे है, डे 95। गवर्नमेंट मीडिया जो है उसने पब्लिश किया है पूरा का पूरा इजराइल का जो नरसंहार चल रहा है उसको लेकर आंकड़े। 95 दिन हो चुके हैं नरसंहार को लेकर, जो युद्ध नरसंहार का चल रहा है। 1944 अभी तक मैसाकर जो है वो कमिट किए हैं, ऑक्यूपेशन जो इजरायली सेना है उसने। 30,210 लोग अब तक मारे जा चुके हैं या गायब हैं। ये इजराइल की हमलों के अंदर फ़िलिस्तीन का हाल है। फ़िलिस्तीनी 30,210 लोग या तो शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं, या फिर वो अभी तक गायब हैं। 23,210 लोग जो है वो मारे गए और अस्पतालों में लाए गए। मतलब जो लाशें हैं वो 23,210 हैं जो अस्पतालों में पहुंची हैं। 10,000 जो बच्चे हैं उनकी जान गई है इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में जो इजराइल ने करना शुरू किया। 7,000 महिलाएं हैं जो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में शहीद हुई हैं, मारी गई हैं।
जो हमास के नाम पर बच्चों को और महिलाओं को मारा गया है, उसके आंकड़े आपके सामने। 326 जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं वो शहीद हुए हैं इसके अंदर सेवाएं देते हुए। 45 लोग जो सिविल डिफेंस के हैं फ़िलिस्तीन के, वो मारे गए हैं। 112 पत्रकार मारे गए हैं। ये अब तक के किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा मेरी नज़रों के अंदर, पत्रकारों को जो निशाने बना के मारा गया। 7,000, 70% जो लोग हैं उनमें 7,000 लोग जो मिसिंग हैं, जो गायब हैं, उनमें 70,000 बच्चे और महिलाएं हैं। 59,167 लोग ज़ख्मी हैं। 6,000 लोगों को ऐसी इंजरी है कि वो आज की तारीख के अंदर उन्हें सफ़र करना पड़ेगा, विदेश भेजना पड़ेगा लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स के लिए। ये 6,500 लोग हैं। 650 लोग वो हैं जो अब तक सिर्फ़ और सिर्फ बाहर भेजे जा सके हैं, जो ज़ख्मी थे, जिनको ट्रीटमेंट का बाहर होना था। 10,000 कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो मौत की कगार पे खड़े हुए हैं। 99 अरेस्ट हो चुके हैं हेल्थ स्टाफ के लोग। इजराइल के ज़ायनिस्ट आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जो हेल्थ स्टाफ था, मेडिकल स्टाफ था। 10 जर्नलिस्ट को अभी तक डिटेन किया गया है। 10 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हैं गाज़ा पट्टी के अंदर, जो बेघर हो गए हैं। 4 लाख ऐसे इन्फेक्शन से वो हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, कि जो उनको वैसे भी उनकी जगह पर रहने नहीं दे सकती है, उनको उस जगह से हटाना पड़ा है। इसके अलावा 134 गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, तबाह किए हैं इजराइल की सेना ने। 95 स्कूल और यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है, तबाह कर दी है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, जो मैं गिनाने आऊँ तो बहुत कुछ है, मैं रैंडमली गिना देता हूँ। 142 मस्जिदें पूरी तबाह कर दी हैं। 240 मस्जिदें पार्शली डिस्ट्रॉयड हैं। 3 चर्चेज हैं जिनको टारगेट किया गया है और तबाह कर दिया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे तो उसकी सूची बहुत लंबी है। 30 सैनिक, इजरायली वेबसाइट जो है जिसने मीडिया न्यूज़ पब्लिश करी है, उसने ये क्लेम किया है इजरायली मीडिया ने कि 30 सोल्जर्स, पैलेस्टाइन नाम ने लिखा है, 30 सोल्जर्स ऑफिसर्स ज़ख्मी हुए हैं एक ट्रक के एक्सप्लोजन की वजह से जो गाज़ा पट्टी में हुआ, जिसमें 6 सैनिक इनके मारे गए हैं। इसकी पुष्टि साफ तौर के ऊपर इजरायली मीडिया भी कर रहा है। यही कहूँगा कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। जो तबाही है बेशक इजराइल की बहुत ज़्यादा है, लेकिन इजराइल को भी जो नुकसान हो रहा है वो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तुलना करेंगे तो बहुत कम है, लेकिन है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और लोगों को जागरूक करने का कम से कम कुछ काम ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।